फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड बाय बीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये नैप्स के रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डे 47 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम रोज 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उनके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, कौन से टॉपिक में से चीज़ों को लिया जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं। कुछ तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम आपके एग्जाम तक जो है एक अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन आपको जो है वो प्रिपेयर करवा दें। तो उसी के लिए सीरीज जो है बनाई गई है, उसी को फॉलो करते हुए आज हम डे 47 पर आ गए हैं। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द डोगरा कमांडर हु डिस्ट्रॉयड की गुम्पा, यानी कि की गुम्पा को नष्ट करने वाला डोगरा सेनापति कौन था? रेहत खान, रहीम खान, पांडे खान या फिर फैजल खान? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रहीम खान। यहाँ पे क्योंकि डोगरा कमांडर पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखना है, और दूसरा की गोम्पा को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, Monty sent a garrison to fight against Britishers in Anglo-Sikh War. This garrison was sent in command of, यानी कि एंग्लो-सिख युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मंडी ने एक गैरिसन भेजा। इस चौकी को किसकी कमान में भेजा गया था? वजीर हरजास, वजीर सिंह, वजीर गसौन या फिर वजीर हरदित? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वजीर गसौन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन of Lakshmi Varman, who took the advantage of epidemic and occupied the territory. लक्ष्मी वर्मन के शासनकाल के दौरान किसने महामारी का लाभ उठाया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? कीरा, गोरखा, मुगल्स या फिर साइक? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज कीरा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सर डेनिस फिट्जपैट्रिक विजिटेड मंडी इन विच ईयर, यानी कि सर डेनिस फिट्जपैट्रिक किस वर्ष मंडी का उन्होंने दौरा किया था? 1838, 39, 1878, 1894, 1902? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 1894। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ लोकल सेंट came to rescue of Raja Jagat Singh and advised him to bring idol of Lord Raghunath Ji. Who was that man? एक स्थानीय संत राजा जगत सिंह के बचाव में आए और उन्हें भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाने की सलाह दी। वह आदमी कौन था? दामोदर दास, कृष्णदत्त, सोमनाथ या फिर रघुवीर आचार्य? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णदत्त। आईबीटीएस इंडिया आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के हम आपके लिए आए हैं। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये प्रीलिम्स की नीड को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। टोटल हमने 12 क्वेश्चन इसमें 12 टेस्ट इसमें डाले हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो अगर आप घर बैठे बैठे भी ये टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और शार्प करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, जिसमें आप ऑल इंडिया रैंकिंग जैसे कि आप अपना चेक कर सकते हैं। हर टेस्ट में 12 फुल लेंथ टेस्ट इसमें दिए गए हैं। 100% सिलेबस इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है, और हर वीक जो है इसमें पर वीक न्यू टेस्ट रहता है। 120 क्वेश्चन जो है हर एक टेस्ट में रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नैप सेंटर के प्रीलिम्स में भी 120 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। कंप्लीटली ऑनलाइन इसको रखा गया है। इस टेस्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी ऐप से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो प्रेजेंट कॉस्ट है दैट इज 1150 है। अगर इसमें मेरा आप कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI, तो इसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, लद्दाख एनेक्स्ड स्पीति इन विच सेंचुरी? लद्दाख ने किस शताब्दी में स्पीति पर कब्जा किया था? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 7th सेंचुरी। हमारा 7th क्वेश्चन है, Who was the master craftsman during the reign of मेरू वर्मन in चंबा? चंबा में मेरू वर्मन के शासनकाल के दौरान मास्टर शिल्पकार कौन था? गुगा, बातलू, चरपतनाथ या फिर सुसाला? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है गुगा। चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की और। हमारा 8th क्वेश्चन है, दामोदर दास ब्राउट आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम विच प्लेस? दामोदर दास रघुनाथ जी की मूर्ति किस स्थान से लाए थे? तो इसके आपके पास ऑप्शन है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या या फिर इलाहाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इलाहाबाद। यानी कि दामोदर दास इलाहाबाद से जो थे वो रघुनाथ जी की आइडल यानी कि मूर्ति को लेकर के आए थे। हमारा 9th क्वेश्चन है, न्यू चंबा कॉइन्स लक्कर शाही वर मेड ऑफ विच मेटल? दोज वर इशू ड्यूरिंग द रेन ऑफ श्री सिंह। चंबा के नए सिक्के लकर शाही किस धातु से बने थे जो श्री सिंह के शासनकाल के दौरान जारी किए गए थे?
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज कॉपर, यानी कि कॉपर से बेसिकली जो थे ये सिक्के बनाए गए थे। हमारा 10th क्वेश्चन है, अ सेपरेट सब तहसील कंप्राइजिंग लाहौल एंड स्पीति वाज फॉर्म्ड एंड अ नायब तहसीलदार वाज पोस्टेड एट केलोंग इन विच ईयर। लाहौल और स्पीति को मिलाकर एक अलग उप तहसील का गठन किया गया और किस वर्ष एक नायब तहसीलदार केलोंग में तैनात किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1941। हमारा 11th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर द बैटल ऑफ धलोक वाज फाउट बिटवीन। जहांगीर के शासनकाल में धलोक का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज राजा जनार्दन ऑफ चंबा एंड राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। बैटल्स का आपको खास ध्यान रखना है, और भी हिमाचल की बहुत सारी बैटल्स हैं, तो उन बैटल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, उनका ईयर भी आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की और। हमारा 12th क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स लाहौल एंड स्पीति इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ विच एम्पायर। प्राचीन काल में लाहौल और स्पीति किस साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ऑफ दिस, यानी कि काला क्लूटा, या और ऑप्शन बी है हमारे पास मंदावती। दोनों ही जो है इसके सही आंसर हैं। चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की और। हमारा 13th क्वेश्चन है, who examined the archaeological remains of Chamba state for the first time in 1839। यानी कि 1839 में पहली बार चंबा राज्य के पुरातात्विक अवशेषों की जांच किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, जनरल क्यूनिंघम। ये क्वेश्चन जो है रिपीट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपके अलाइड सर्विसेज में भी आया है एक बार, और नायब तहसीलदार के एग्जाम में ही भी एक बार ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, 14th क्वेश्चन की और। नाउ निहाल सिंह सेंट अ लार्ज आर्मी टू मंडी अंडर द कमांड ऑफ विच फ्रेंच जनरल। यानी कि नाउ निहाल सिंह ने किस फ्रांसीसी जनरल की कमान में एक बड़ी सेना मंडी भेजी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जनरल बंतुरम। हमारा 15th क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट बिगेन एक्सटेंडिंग हिज टेरिटरी इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी एंड कैप्चर्ड स्पीति। किस बौद्ध ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया और स्पीति पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्यालपो जमया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया जो है आपको आपकी डेडिकेटेड तैयारी के लिए जो है हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आपके हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं रिगार्डिंग HP स्टेट, जैसे कि HAS, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं, या फिर इसके अलावा आप SSC, बैंकिंग, किसी भी तरह की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसके लिए डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी अवेलेबल है। IBTS इंडिया आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही तरह से जो है वो हेल्प करने के लिए जो है अवेलेबल है। अगर आप घर बैठे बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन सेशंस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, ऑनलाइन ई-बुक्स मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आपके जो लाइव डाउट सेशंस हैं वो भी मिल जाते हैं, 24/7 सपोर्ट दी जाती है, और सारे आपको बहुत सारे मटेरियल का रिसोर्स का आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप जो है इसको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की और। हमारा 16th क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ अष्टाम्बानाथ इन पंगना वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। पंगना में अष्टभंगनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज मदन सेन। हमारा 17th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी द कोर्ट वाज हेल्ड बाय हुम इन चंबा स्टेट। 19वीं शताब्दी के दौरान चंबा राज्य में दरबार किसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज वजीर। चलते हैं 18th क्वेश्चन की और। हमारा 18th क्वेश्चन है, बीरसेन राजा ऑफ सुकेत डिफीटेड विच किंग ऑफ कुल्लू। सुकेत के राजा बीरसेन ने कुल्लू के किस राजा को हराया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज भूपाल। हमारा 19th क्वेश्चन है, राजा जय सिंह ऑफ चंबा वाज किल्ड बाय जीत सिंह पूर्बिया एट विच प्लेस इन अ बैटल। चंबा के राजा राज सिंह
को जीत सिंह पूर्विया ने किस स्थान पर एक युद्ध में मारा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शाहपुर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ पांगी वैली अकॉर्डिंग टू सम स्लैब इंस्क्रिप्शंस, यानी कि कुछ शिलालेखों के अनुसार पांगी घाटी का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज बनगति। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप में से कुछ लोगों की क्वेरी है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो उसका सोर्स आप लोग पूछ रहे थे, या फिर एचपी जीके कहाँ से पढ़नी है उसका सोर्स आप पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पेसिफिकली हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जानते हैं द वंडरलैंड बाय जगमोहन बलोखरा की जो बुक है वो सबसे बेसिक एक बुक है। लेकिन जो जगमोहन बलोखरा वाली बुक है वो आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ही चीजों को कवर करना है। अगर आप एक बार इस बुक को कवर पूरा एक बार कर लेते हैं तो आपका ऑल इन ऑल सारा सिलेबस कवर हो जाता है, चाहे आप एचएस के लिए बैठने वाले हों या फिर अलाइड सर्विसेज, नैब, तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये बुक जो है यहाँ से मोस्टली जो है वो अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो चीजें यहीं से आती हैं और यहीं से सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। काफी अच्छी तरह से ये बुक लिखी गई है। इनफैक्ट जो भी बुक्स आपको हिमाचल की और मिलती भी हैं वो भी इस इंसाइक्लोपीडिया में से ही ड्राफ्ट की जाती हैं, उसमें से ही बनाई जाती हैं। तो आई होप आपके ये क्वेरी और डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई किसी चीज के बारे में आपका डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो या आपने कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किसी एग्जाम के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।